हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ भी। हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है भाई सभी के, पहले ही बता दो। है भाई, मज़े में रहो मज़े में। टेंशन लेते रहे तो फालतू की दुनिया भर की ठीक है, सारा ठेका तुमने ले रखा है टेंशन का। मज़े में रहो। एक ज़िंदगी है, हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ ये। एक ज़िंदगी है, अभी इस मोमेंट में जी लो जो जीना है। कुछ नहीं पता कल जो तुमने प्लान बना रखे सारे के सारे धरे रह जाएंगे। ठीक है। तो भाई, आज ऑफिस गया था मैं नाइट शिफ्ट में। तो वहाँ वीडियो बनाने का मौका तो मिला नहीं मुझे। मगर मैं वहाँ से आया 1 बजे, चला वहाँ से ऑफिस से। तो मैं कैब से आ रहा था, और भाई कैब का हो गया एक्सीडेंट एक्सीडेंट कैसे हो गया? ड्राइवर को आ गई नींद। भाई 1:30 बज रहा होगा, ड्राइवर को नींद आ गई। वो तो स्पीड कम थी, 30-40 की स्पीड होगी, उन्हें जाके डिवाइडर में मारी दे के साइड में, और मेरी साइड से मारी। तो भाई मेरे लगी घुटने पे। घुटने मतलब डोर पिचक गया उसका, तो घुटने में लगा मेरे। तो थोड़ा दर्द सा हो रहा है तो मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, लग गई वो भाई। वो कह रहा था ऑफिस में मत बताना, ये मत बताना। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं भाई, नींद आ गई, अब उसकी भी क्या गलती है उसमें जानबूझ के तो कोई सोएगा नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कोई जानबूझ के सो गया कि हाँ कि लग गई, गलती है कोई इससे भी। तो चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी हो गई। वो तो चलो भगवान का, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। यही एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पे अगर होता तो स्पीड तेज़ होती। तो इस एक्सीडेंट से क्या हुआ, टायर की रिम विम हिल गई थी। तो उसने मेहनत करी, टायर बदला, स्टेपनी लगा के। तो उसकी आँख खुल गई पूरी नींद उड़ गई सारी उसकी। तो एक्सप्रेस वे पे ठीक ठाक लिया है वो। तो सही है, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा है तो भगवान ने बचा लिया। तो क्या पता कुछ बड़े काम के लिए रख रखा हो मुझे ठीक है। तो भाई चलो टॉपिक पे चलते हैं। अब मैं आ ही गया हूँ, बच के आ ही गया हूँ, तो टॉपिक बताता हूँ फिर तुम्हें, है ना। नहीं आता तो बात अलग थी ठीक है। अब आ गया हो तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है जो वेंजेंस है। वेंजेंस इज नॉट गोना चेंज द पास्ट। अब वेंजेंस का मतलब क्या है? वेंजेंस का पहले मतलब बताता हूँ। मतलब वेंजेंस होता है कि एक्ट होता है कि किसी से बदला लेना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है तो तुम उससे बदला लेने की भावना कर रख रखी है तुमने, है ना। तो या तो तुम्हारे साथ बुरा करा है, तुम्हारी फैमिली के साथ करा है, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ करा है, तो तुम्हारे अंदर उनसे बदला लेने की भावना है। ठीक है, और तो उसे कहते हैं वेंजेंस तो मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारे अंदर भावना है वेंजेंस, जो तुम अपने अंदर पाल के बैठे हो इतने टाइम से, है ना, तो उससे क्या वो पास्ट बदल जाएगा? जो उन्होंने तुम्हारे साथ करा है वो बदल जाएगा उससे? नहीं बदलेगा ना। तो उसके चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे? इंस्टेड ऑफ टेकिंग बदला विद देम, उनसे बदला लेने के अलावा अगर तुम करो कि तुम्हें वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत करा तो तुम्हें पता है ना कि वो चीज़ गलत है। तो तुम वो किसी और के साथ, उसके साथ भी कैसे कर सकते हो? वो चीज़ जब तुम्हें पता है वो गलत है तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, तो तुम उसके साथ भी क्यों कर रहे हो? तो उसमें क्या लग रही है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तुम। पिछली वीडियो में बोला था मैंने तुम अपने दिमाग में बस यही सोचते जा रहे हो, मुझे उससे बदला लेना, मुझे उससे बदला लेना, मुझे उससे बदला लेना। मगर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पता है कि वो चीज़ गलत है और वो चीज़ किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, मगर तुम फिर भी करोगे। तो उसमें और तुम में डिफरेंस क्या रहा? नहीं रहा। सो यू हैव टू मेक द डिफरेंस मैन। ठीक है, अगर उसने तुम्हारे साथ गलत करा है, ठीक है, गलत किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी ने तुम्हारे पैसे मार लिए हो, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया हो, है ना, चीट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो किस बहुत छोटी छोटी मोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा हो। ठीक है, वैसे छोटी चीज़ नहीं होती है इग्नोर करना, सबसे बुरी चीज़ मैं मानता हूँ। अगर कोई, इमेजिन करो, अगर तुम मुझे वो कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, है ना, और तुम मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो, तुम साथ में पढ़े हुए हो, तुमने मतलब अच्छी खासी बातचीत थी पहले, तुमने मेरे को मैसेज करा और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रूडली, मतलब तुम्हें टालने की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो इग्नोरेंस भी बहुत गलत चीज़ होती है, मगर फिर भी उन्होंने तुम्हें इग्नोर करा तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में क्या था? तुम्हारे हाथ में था सामने से मैसेज करना।
अब उन्हें बात करनी है नहीं करनी है वो वो उनका डिसीजन है, ठीक है। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम एंड दैट्स यू शुड डोंट गिव अ एफ अबाउट इट, ठीक है। एफ समझ गए ना, ठीक है। तो उन वो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाह रहे तो तुम मैसेज करनी बंद कर दो बस। क्या उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? मैसेज करनी बंद कर दो और अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो। अब तुम अपने दिमाग में बदला लेके बैठे रहो कि मैं ये करूँगा उसके साथ ये करूँगा, उसके साथ वो करूँगा, उसके साथ ये करूँगा। बहुत काम है करने को दुनिया में, बहुत काम। वो एक ही बंदा थोड़ी ना है, उसने बात करनी बंद कर दी, किसी और से बात करो। ठीक है, और बात सिर्फ उसी उसी चक्कर में क्यों करनी है, ठीक है, उसी से क्यों करनी है? वही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे ही सब पता है। एक ही लड़का एक ही लड़की है दिन उसमें दुनिया में है। तो तो तुम्हें मेक श्योर रखना है जो चीज़ उसने तुम्हारे साथ करी तुम्हें दूसरे के साथ नहीं रिपीट करनी है वो, ठीक है। मतलब उससे तुम्हें सीख लेनी चाहिए। ब्रूस ली की एक सेइंग बताई थी ना मैंने पहले कि लोगों से उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्व करो और अपना कुछ यूनिक वे ऐड करो, तो तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो तुम लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता लग रहा है ना, जो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत करा है उनको ऑब्जर्व करके तुम्हें पता लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी है। तो तुम्हें बस लोगों से सीखना है, बदला नहीं लेना है, ठीक है। वो बस तुम्हें सिखाने आ रहे हैं, ठीक है। अब भगवान तो खुद आ नहीं सकते, खुद आएंगे वो सिखाने? अर्जुन को जैसे उन्होंने वो खुद बता रहे थे, अपने मुंह से बता रहे थे अर्जुन को, तो तुम्हारे लिए तो नहीं आएंगे ना। तो तुम्हारे लिए वो भेजते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उनको भी तुम ये समझो भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। उन्होंने वो लोग भगवान ये लोग तुम्हारी उसमें भेज रहे हैं जिससे तुम्हें लाइफ लेसन मिला है, ठीक है। एक होता है स्कूल नॉलेज, ये होती है लाइफ नॉलेज, ठीक है। ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, जो इग्नोरेंस है, लोगों से मतलब फालतू का हेट मिलना, ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में सिखाई जाती किताबी बातें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये होती हैं लाइफ नॉलेज, ठीक है। लाइफ भी एक सब्जेक्ट है और ये ज़िंदगी भर चलेगा, इसकी लर्निंग ज़िंदगी भर चलेगी, ठीक है। भगवान तुम्हारे लिए ऐसे नए चैप्टर भेजते रहेंगे और तुम्हें वो चैप्टर पढ़ते रहने पड़ेंगे। अब बस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उन चैप्टर को अच्छे से सीखना है या फिर बिना सीखे फेल हो जाना है। फेल कैसे हो गए? मतलब वो तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं तुम उनके साथ भी वही रिपीट कर रहे हो, तो तुम फेल। अगर तुमने उनसे सीख के अपने अंदर इम्प्लीमेंट करा और दूसरे का वैसा कुछ गलत नहीं करा तो तुम पास, ठीक है। भगवान की नज़र में तुम पास, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ में वो लेते चलो पॉजिटिविटी। आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना हो सकता था कि तेज़ स्पीड में होता, भगवान ने बचा लिया। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि एक्सप्रेस वे पे होता, हो अच्छा हुआ कि थोड़ा मतलब गलियों में हुआ, स्पीड कम थी। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी। मैं तो उसके बाद भी गाने बजा रहा था। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी गाने बजा रहा था, मूड अच्छा रखा, उसका लाइट रखा, जो जिसने एक्सीडेंट करा ड्राइवर ने। वो बेचारा टेंशन में आ गया था कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा उसके ऑफिस में। मैंने कहा भाई चिल्ड आउट, चिल रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंसानों से गलती, अब मैं उसके पीछे पड़ जाता वो भाई और टेंशन में आ जाता, ठीक है। तो यही है बस, तुम्हें लोगों को ह्यूमैनिटी बरकरार रहनी चाहिए तुम्हारी, वो कहीं ना कहीं तुम्हें बचाएगी आगे, ठीक है। और वेंजेंस, ये समझ गया, तुम्हारा वो पास्ट नहीं बदलेगी, बट अगर तुम वो भावना रखोगे वो तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर खराब जरूर कर देगी, ठीक है। जो गलत होना था वो तो हो गया, मगर उसकी वजह से तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से तुम अब स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन है तुम्हें उसका, ठीक है। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी, टाइम, ये सब भाई साइंस में पढ़ा रहे कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड एनर्जी कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं साइंस के ये, तो क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम इसमें, ठीक है। वेंजेंस नहीं है तुम्हें, बस
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे लोगों के लिए होप बनना है, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अगर तुम सबसे बदला लेने बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी तो एक एक बंदे ने दिया, जब तुम नई 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 चीज़ें स्टार्ट करोगे, मैं वीडियो करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मेरे आसपास के क्या कर रहा है, ये कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ मैं लोगों के पास जाता हूँ, जैसे पूछने जाता हूँ भाई क्या करूँ, जिसको स्पेशलिटी है उसमें, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड है उसमें। जैसे मैंने एक दो बिजनेस सोचे थे जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो मैं उनके पास गया एज सजेशन लेने गया, वो फालतू में मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लेता हूँ जो मेरे लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये भी तुम्हारे दिमाग में फिल्टर होना चाहिए, एक दिमाग वाला फिल्टर। क्रिस 3 भी देखिए ना, दिमाग वाला फिल्टर होना चाहिए एक। कितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अंदर रखनी, कितनी इन्फॉर्मेशन बाहर भेज देनी है। जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, तुम्हारे गोल के, तुम्हारे ड्रीम के, उसे तुम्हें बाहर निकाल देना है। ठीक है, वो बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में है क्या है, अब मैं बस उसके पास सजेशन लेने गया था। सजेशन लेना है मुझे, मतलब वो क्या, ये चीज़ कहाँ बन सकती है, कहाँ पे अच्छी बनती है, कहाँ पे वो बनती है, वो मुझे वो करने लगा, अरे कहाँ चलता है, कहाँ चलता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, सब होता है। मतलब नहीं भी होगा तो मैं ट्राई करके तो करूँगा। अब मैं दूसरे के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं रुक जाऊँगा, वो थोड़ी ना सही बात है। मैं खुद करूँगा, खुद फेल होऊंगा, तब लगेगा, तब मेरे में कुछ वो तो रहेगा कि मैंने ट्राई करा। मैं उससे भी सीखूंगा, मार्केटिंग सीखूंगा, सेल्स कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं अपने ब्रांड की। ठीक है, लेबलिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ठीक है, दूसरा दूसरा ब्रांड स्टार्ट करेंगे तो उसमें काम आएगा वो। ठीक है। तो ये सब है आज का, ये जो टॉपिक है, ये दिमाग में रखना, जो वेंजेंस है ये बहुत ख़राब है। तुम्हें अपनी फैमिली के लिए होप बनना है, ठीक है, ना कि नो होप। नो होप। ठीक है, नो होप। होप बनना है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे लोगों की मदद करनी है आने वाले टाइम में। ठीक है, तुम अगर सक्सेसफुल बनोगे तो इवेंचुअली तुम्हारे आसपास के लोग भी सक्सेसफुल बनेंगे, है ना। तुम्हारा लाइफस्टाइल सुधरेगा, तुम्हारे आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल सुधरेगा। ठीक है। और अगर तुम उसके बस बदला लेने के चक्कर में लगे रहोगे तो तुम्हारा बस एक ही फोकस रह जाएगा, तुम्हारा फोकस हट जाएगा, तुम्हारा फोकस अपने, जो तुम्हें प्यार करते हैं लोग, उनसे हट जाएगा। जो हेट करता था वो, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तुम्हारा फोकस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसने तुम्हारे साथ गलत करा, तुम्हारा फोकस चला गया उसकी तरफ। ठीक है, तुम्हारे सारे जो भी तुम एक्शंस ले रहे हो उसको नीचा गिराने में तुम्हारे सारे एक्शंस हो रहे हैं। उसके चक्कर में तुम्हारे आसपास जो तुम्हें लोग प्यार कर रहे हैं और जो उनके साथ जो प्रीशियस टाइम तुम बिता सकते थे, उसको तुम नेगलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे, अपने आसपास जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि जो हेट करते हैं। समझ रहे हो। समझते नहीं तुम, बस पैर पे पैर रख के बैठ के बात सुनते रहते हो मेरी। ठीक है, बात सुनो मेरी, ये जो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी। सॉरी भाई, गला खराब हो रहा है, तो बात समझ जाया करो मेरी। ठीक है, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, और थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ जरा, मुझे गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया ना। ठीक है, आजकल पंचिंग बॉक्सिंग स्किल्स अच्छी हो रही है मेरी। ठीक है, UFC देख रहा हूँ। सही है ना, हो रही है ना सही, देखना दोबारा देखना। ठीक है भाई, एनर्जी देख रहा हूँ भाई, एनर्जी। अभी 5:30 बज रहे हैं, 5:30, और मैं ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ लैपटॉप दिख रहा है पीछे, जो दिखाता हूँ। It's 5:30 in the morning and you can see the energy with which I am making this video. ठीक है, हल्के मत लेना, इंग्लिश भी आती है तुम्हारे भाई को। ठीक है, यूएस के क्लाइंट है हमारे, पहले यूएस के थे, अब यूएस के, पहले ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, हल्के मत ले। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकता हूँ मगर कनेक्शन बिल्ट नहीं होता ना, तुम्हें हिंदी समझ आती है, लाडले क्या हाल चाल। ठीक है, और भाई क्या हाल चाल, तुम्हें ये समझ आता है। ठीक है, तो मैं ऐसी बात करता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ मैं इंग्लिश में, तो दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कर दो यार, थोड़ा सा जल्दी कर दो। मैं पी लेता हूँ एक कफ सिरप, और थोड़ी एक्सरसाइज करने जाते हैं।
ठीक है, अभी मैंने सोचा कि एक्सरसाइज में 15-20 दिन मैं करूँगा सिर्फ एब्स और कार्डियो, थोड़ा वेट लूज़ करना दिवाली में। दिवाली के बाद से थोड़ा डाइट प्लान ऐसी हो गया हल्का फुल्का, मतलब ट्रैक पे नहीं चल रहा, तो आपसे ट्रैक पे आएंगे 15-20 दिन, ओनली कार्डियो एंड एब्स, कार्डियो एब्स, कार्डियो एब्स, ठीक है। और डाइट रहेगी बहुत कम, लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन में लो कैलोरी समझ गए। तो बीच में डाइट प्लान बता दूंगा, ठीक है। और डाइट प्लान में तो मतलब हाईली न्यूट्रिशनल चीज़ें खाऊंगा मैं, गिनी चुनी खाऊंगा मगर हाईली न्यूट्रिशनल, ठीक है। ये होना चाहिए। अगर लो कैलोरी पे जा रहे हो ना, तो लो कैलोरी का मतलब ये नहीं होता कि भूखे रहो, लो कैलोरी का मतलब है कम अमाउंट खाओ मगर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब प्रोटीन की स्कूप लेते हैं लोग, क्यों लेते हैं? उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए लेते हैं, और कैलोरी कम होती है, कम कैलोरी में ज़्यादा प्रोटीन, है ना, कम। तो यही चीज़ करनी तुम्हें, ऐसा कोई फूड ढूंढना है जिसमें कम है, जैसे कर्ड हो गई, दही, ठीक है, उसमें कोई मसाला कोई ये नहीं होता, दूध हो गया, ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए। और एग हो गए, अंडे, ठीक है, जो एगिटेरियन हो गए, वरना फिर आ गए चिकन फिश जो नॉन वेजिटेरियंस है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें होती है भाई खाने की, मगर लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है ना, ठीक है। सिंपल अगर तुम हो, देखो मैंने सब करके देख रखा है, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन तो कभी नहीं था, मगर मैं एगिटेरियन और वेजिटेरियन जरूर हूँ, ठीक है। पहले एगिटेरियन था, तो अंडे, दूध, दही और प्रोटीन शेक, 4 चीज़ें मेन थी मेरे पूरे दिन में ठीक है। एक प्रोटीन का स्कूप, ठीक है, 250 ग्राम से आधा किलो दही, या तो 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम से आधा किलो के बीच में दही होती थी, और 1 गिलास दूध 250 ml का होता होगा बड़ा वाला ग्लास, ठीक है। और क्या बताया? अंडे, मैं खाता था 10-12 अंडे दिन के ठीक है, उसमें सब मिक्स हो गया, बॉइल्ड एग्स, फ्राइड वाले सब, ठीक है, 10-12 अंडे। ये थी मेरी वेजिटेरियन वाली। वेजिटेरियन में जब आया तो दही की क्वांटिटी बढ़ा दी, दूध की क्वांटिटी बढ़ा दी, प्रोटीन शेक तो एक, प्रोटीन की स्कूप तो एक ही लेता हूँ, महंगी आती है ना वो। पहले मैं सस्ते वाला प्रोटीन पीता था, अब थोड़ा महंगे वाला पीता हूँ, सब महंगा सौदा अब भी पी लेता हूँ, मगर सस्ते वाला कभी कभी बजट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें खानी होती हैं बस, दूध, घर की दाल रोटी खाओ, उसमें दाल में घी डलवा लो, रोटी में घी मत डलवाओ अगर थोड़ी कैलोरी कम करनी है ठीक है। सिंपल चीज़ होती है, मगर लोगों ने फालतू का वो बना रखा है, एवोकाडो ये वो, ठीक है। ये थोड़े अमीरों के वो हैं भाई, जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है। अंधा पैसा भी नहीं, मतलब हम भी खा सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर ये हमारे लिए डेली खाना थोड़ा मुश्किल है, रोज़ एवोकाडो खाना, रोज़ कीवी, ये सब खाना थोड़ा मुश्किल है। मगर अगर तुम देसी डाइट पे भी जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हाईली न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है। और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दो, ठीक है। बेसिक रखो, सिंपल रखो, सही चलेगा सब। जहाँ तुमने कॉम्प्लिकेट करा डामाडोल हो जाएगा ठीक है। चलो भाई, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, मेरा तो मन ही नहीं करता तुम्हें बाय बोलने का, मगर इवेंचुअली बोलना पड़ता है, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो आऊँगा कैसे कल ठीक है। आज तो आ गया तुम्हारा भाई बच के, भगवान ने बचा लिया बस, ठीक है। चलो भाई, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे। और मेरा ध्यान रखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो डू कमेंट भी ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मजे में रहो, बाय।